हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 6 मार्च 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, सभी शब्द में फर्स्ट दो लेटर कॉमन, देखिए ई एक्स सभी में दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप तीसरा लेटर देखेंगे तो देखिए तीसरा लेटर सी है, तो ये पहले आएगा, तो 5 नंबर का शब्द पहले लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए ई के सी के बाद ई आता है, तो यहाँ पर देखिए ई है, यहाँ भी ई है, दोनों में ई है। तो चौथा लेटर देखेंगे तो यहाँ यम है, जबकि यम पहले आता है, आर बाद में आता है। तो पहले 2 नंबर का शब्द आएगा, फिर 3 नंबर का, ये इसका क्रम है। अब 2 शब्द बचे, तो देखिए यहाँ पर तीसरा लेटर वो है और यहाँ पर देखिए तीसरा लेटर यच है। इन दोनों में हमें देखना है। तो यच पहले आता है, ओ बाद में आता है, अर्थात चौथे नंबर का शब्द पहले आएगा, इसके बाद फर्स्ट नंबर का आएगा। तो ये सभी क्रम से सीरियल से इस तरह सेट होंगे। ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा, जिस प्रकार अग्निशमक का संबंध पाइप से है, सेम उसी प्रकार माली का संबंध हो जाएगा खुरपा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? तो यहाँ पर घूर्णन की अनुमति नहीं है। सबसे पहले आप देखिए इस लाइन को पूरा ड्रा करेंगे इसमें, फिर इसके बाद एक लाइन यहाँ से ड्रा करेंगे, यहाँ पर एक देखिए वृत्त बनाएंगे और इसको ब्लैक करेंगे पूरा, और यहाँ पर एक समचतुर्भुज बनेगा इस टाइप से। तो आपको ये आकृति सर्च करना है विकल्प से। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो यहाँ पर देखिए एक सीरीज बना लेते हैं और इसमें ग्रुप बनाएंगे, सभी ग्रुप में समान लेटर होंगे। तो देखिए डबल सी, डबल डी, डबल ई, डबल एफ, डबल जी, यहाँ पर ई फिल करेंगे तो एक ग्रुप बनेगा यहाँ तक। फिर पुनः डबल सी, डबल डी, यहाँ पर डी फिल करेंगे और डबल ई, डबल एफ, डबल जी, यहाँ तक ये दूसरा ग्रुप हो गया। फिर यहाँ पर देखिए डबल सी, डबल डी, डबल ई, यहाँ पर ई पुनः फिल करेंगे, डबल एफ, डबल जी, तो यहाँ पर जी फिल करेंगे। तो इसका आंसर होगा ई डी ई जी। ऑप्शन नंबर 2nd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में देखिए 64 से 32 हुआ, अर्थात 2 से डिवाइड किया, 2 से भाग किया। 32 से 16 हो गया तो पुनः 2 से भाग किया है। 16 से 8 हुआ तो 2 से भाग किया, फिर इसका हाफ 4 होता है, इसका हाफ लिखेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, फिर 2 का हाफ 1 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 1st करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति आपके सामने दी गई है, आपको विकल्प का सहारा लेना है कि ये आकृति किस आकृति में छिपी है। तो देखिए इसका विकल्प 4 करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यों का त्यों आपको आकृति यहाँ पर दिखेगी, सॉरी, यहाँ पर देखिए आपको वही आकृति यहाँ पर देखिए देखने को मिलेगी, ज्यों का त्यों सेम आकृति आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 2 समीकरण दिए गए हैं संतुलित करके, और तीसरे समीकरण की वैल्यू फाइंड करना, वैल्यू यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर स्टार एट द रेट हैज की जगह उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो पहले यहाँ पर आपको गेस करना होगा। देखिए स्टार की जगह यहाँ पर प्लस का सिंबल होगा, एट द रेट की जगह माइनस का सिंबल होगा, और हैज की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 अट्ठे यहाँ पर 16 हुआ, और यहाँ पर देखिए इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 14 10 24, और 24 में देखिए जब 16 माइनस करेंगे तो 16 8 24 होता है, अर्थात यहाँ पर 8 प्राप्त हुआ। सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई होती है और सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। देखिए स्टार की जगह प्लस, एट द रेट की जगह माइनस, और हैज की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल। अब 11 गुणे 12 करेंगे तो 132 आएगी वैल्यू यहाँ पर, और इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 30 और 19 होगा 49। अब 49 में 132 माइनस करना है, तो देखिए ये माइनस में वैल्यू प्राप्त होगी, तो 12 में 9 घटाएंगे यहाँ पर, तो 12 में 9 3 बचेगा, और यहाँ पर 12 में 4 घटाएंगे तो 8, 83 होगा माइनस का। ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा? सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कागज को पहले इस पैटर्न में मोड़ा है, फिर इसके बाद देखिए ये वाला भी पार्ट यहाँ पर देखिए मोड़ दिया है, इस पैटर्न इस दोनों तरफ से कट करके मोड़ा है, और बीच में देखिए यहाँ पर एक वर्ग बनाया है, एक वर्ग यहाँ पर बनाया है। तो जब ओपन करेंगे तो वर्ग यहाँ पर भी आएगा और वर्ग यहाँ पर भी आएगा, मतलब 4 वर्ग रहेंगे बीच में इस तरह। तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, जैसे सेकंड आकृति में यदि जाएं तो ये जो बिंदु है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए एक स्टेप बाद जस्ट यहाँ पर, पहले यहाँ था तो इसमें आ गया, मतलब यहाँ पर आ गया। फिर अगले में जब जाएंगे तो देखिए एक खंड यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज छोड़ दिया है और यहाँ पर आ गया है इस जगह। तो ये देखिए यहाँ पर आया। फिर जस्ट अगले में जब जाते हैं तो देखिए इसमें जस्ट इसके बगल में आ गया, मतलब इधर आ गया है। अब अगले में जब जाएंगे तो एक त्रिभुज छोड़ देगा, मतलब ये अभी यहाँ पर है तो ये वाला त्रिभुज छोड़ेगा, अब यहाँ पर आ जाएगा बिंदु। तो देखिए अब आकृति यहाँ पर देखिए ऑप्शन का सहारा लेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा सेकंड आकृति में जैसे जाएंगे तो देखिए त्रिभुज को ये उल्टा कर दिया, मतलब इस टाइप से कर दिया है, ये मतलब टॉप टू बॉटम ये पलट रहा है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जैसे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके बाद जब इसमें आएंगे तो अब देखिए इस लाइन को जस्ट उल्टा कर दिया, मतलब ये इस टाइप से हो गई लाइन। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बना हुआ है। अब जैसे इसमें आते हैं तो पुनः त्रिभुज को एक बार उल्टा किया है, लाइन ज्यों का त्यों है। अब अगले में जब जाएंगे तो अब लाइन को भी पलट देगा, तो मतलब यहाँ पर देखिए त्रिभुज तो ये रहेगा इस टाइप से और लाइन पलटेगा तो ये इस टाइप से। ये आपको सर्च करना है ऑप्शन से, तो ऑप्शन का सहारा लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 लड़कियां ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठी हों। तो सबसे पहले 8 पर्सन की सिटिंग पोजीशन आप बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 पर्सन की सिटिंग पोजीशन इस प्रकार होती है, 5 6 यहाँ पर बैठाएंगे, 7 8 इधर बैठाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं, तो सभी पर्सन का यहाँ पर राइट होगा और इस साइड सभी पर्सन का लेफ्ट होगा। अब देखिए रीड करेंगे आगे, क्वेश्चन कह रहा है कि ए डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो डी यदि यहाँ पर बैठाएंगे तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर ए बैठा तो ए यहाँ पर बैठेगी। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट रीड करेंगे, देखिए डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठ है। तो डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यदि ई यहाँ पर बैठाएं तो देखिए डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठेगी। ऐसे चलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रीड करेंगे, कह रहा कि सी जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। और आगे यहाँ पर इस लाइन को अभी छोड़ देते हैं, कह रहा कि जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जी को ना तो यहाँ बैठाएंगे, देखिए जी यहाँ पर भी नहीं बैठेगा और बैठेगी, और जी यहाँ देखिए ये दो जगह जी को नहीं बैठाना है, तो जी बैठा देते हैं इधर। अब देखिए कह रहा कि सी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो जी के दाईं ओर जब चलेंगे इस साइड तो तीसरे स्थान पर सी को बैठाएंगे, मतलब सी यहाँ पर बैठा देंगे। अब आगे रीड करेंगे क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि एच बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो एच बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो बी यहाँ पर बैठाएंगे, तो जब दाएं चलेंगे तो देखिए एच यहाँ पर बैठेगी, बी इधर, तो एच आ जाएगी यहाँ पर, ये एच की जगह हो जाएगी। अब एक पर्सन यहाँ पर बैठाएंगे तो ये इसको छोड़ देते हैं। अब लास्ट में देखिए क्वेश्चन है कि बी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो देखिए तो ऑलरेडी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी है, तो इसको छोड़ देते हैं इस डेटा को। अब आगे कह रहा है कि ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो देखिए ई के ठीक बाईं ओर देखें तो ये तो दायां कहलाता है, हमें बाएं चलना है, तो बाईं ओर सी, इधर साइड चलेंगे लेफ्ट, तो सी बैठी है। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में एबोर्ड को RBAQCF लिखा जाता है और कपल को UOCRNG लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डिकेड को कैसे लिखा जाएगा। पहले यहाँ पर तीनों शब्द लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट शब्द में देखेंगे तो तीसरे लेटर को पहले देखिए स्टार्टिंग में लिख दिया है और फर्स्ट 2 लेटर को विपरीत क्रम में AB को BA लिख दिया है। और बाकी लेटर में देखिए O है तो 15 है, तो 15 2 17, क्योंकि देखिए O से यहाँ पर देखिए Q हुआ है, यहाँ पर देखिए O से Q, तो अर्थात 2 प्लस किया है। और A से C हो गया तो यहाँ भी +2 किया है, +2 कर रहा है, ध्यान रखेंगे। और D से F हो गया तो +2 कर रहा है। सेम प्रोसेस आपको इसमें अप्लाई करना है और सेम प्रोसेस इस वाले में होगी, मतलब थर्ड लेटर को पहले लिख लेंगे और फर्स्ट 2 लेटर को विपरीत क्रम में DE को ED लिखेंगे, तो CED हो गया। अब इसमें +2 करना है तीनों लेटर में, और देखिए क्रम से लिखेंगे तो A में +2 करेंगे तो C आएगा, D में +2 करेंगे तो F आएगा, और E में +2 करेंगे तो G आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, साथ में एक व्यंजक दिया गया है। इस व्यंजक में बताना कि यस का आई से क्या संबंध है। सबसे पहले डायग्राम क्रिएट करते हैं। एस प्लस एच है, देखिए यहाँ पर ई प्लस एफ है, तो ई एफ का भाई है, तो अर्थात एस एच का भाई है। तो यहाँ पर देखिए यस एच का भाई है, तो यस में यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि मेल के लिए प्लस लेते हैं, फीमेल के लिए माइनस। और यहाँ पर देखिए एच इंटू आई है, तो जहाँ पर देखिए गुणे का सिंबल होता है। ई एफ की पत्नी है, तो अर्थात यहाँ पर एच आई की पत्नी है। अब एच और आई के बीच में स्लैश लगा देते हैं। एच पत्नी है तो इसको माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा। अब आगे देखिए कह रहा है कि आई प्लस जे, तो जहाँ पर देखिए प्लस होता है तो ई एफ का भाई है, अर्थात आई जे का भाई है, तो जे को लिखेंगे बगल में। ये आपका डायग्राम क्रिएट हो गया। अब देखिए कह रहा है कि यस का आई से क्या संबंध है, तो देखिए आई की ये पत्नी और पत्नी का भाई, तो यस का आई से संबंध होगा पत्नी का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए सीरीज दी गई है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 13 जोड़ा है, 13 प्लस किया है तो ये 14 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए 17 माइनस किया है, ये अभाज्य संख्याएं देखिए एक बार जोड़ रहा है एक बार माइनस कर रहा है, वो भी क्रम से। 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या 17 होती है, तो 14 में 17 घटाएंगे तो -3 आया। अब यहाँ पर देखिए पुनः जोड़ा है, तो यहाँ पर 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 19, तो +19 करेंगे, -3 + 19 तो ये 16 प्राप्त होगा। फिर देखिए यहाँ -7 है, तो अगली अभाज्य संख्या 23 होती है, तो यहाँ पर -23 करेंगे, तो 16 में 23 घटाएंगे तो -7 आएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे तो अगली संख्या होती है 29, तो यहाँ पर +29 करना होगा, तो -7 में +29 करेंगे तो यहाँ पर उत्तर आएगा 22, क्योंकि 29 में 7 घटाएंगे 22 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो अभाज्य संख्याएं क्रम से एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। एक निश्चित कोड भाषा में CASKM को 69,271 लिखा जाता है। चार्म को देखिए 13,576 लिखा जाता है। CIAOS को 74,682 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में H को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर H का कोड फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिख लेंगे। पहले यहाँ पर देखिए तीनों सेंटेंस में देखिए यहाँ पर CA तीनों में कॉमन है, देखिए यहाँ पर CA तीनों में आप देख रहे हैं, तो CA यहाँ पर देखिए तीनों में कॉमन देखेंगे जो कि C और A के लिए होगा, तो यहाँ पर देखिए 6 7 यहाँ पर सभी में दिख रहा है, 6 7 6 7 तीनों में 6 7 6 7 कॉमन है। तो देखिए C और A के लिए तो कन्फर्म हो गया कि 6 और 7 होंगे, 6 7 इनके लिए कन्फर्म है। अब आगे देखिए यहाँ पर आपको H का फाइंड करना था, तो H तो दूसरे सेंटेंस में है, तो यहाँ पर देखिए बाकी लेटर का पहले फाइंड कर लेते हैं जितने मिल जाएं। यहाँ पर यम है फर्स्ट सेकंड में, तो यहाँ पर दोनों में देखेंगे तो एक कॉमन है, तो यम के लिए कोड मिल गया 1। अब देखिए यहाँ पर बचा H और R, तो देखिए H R और किसी में नहीं H और R, तो अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बचा है 3 और 5, तो देखिए H का कोड आपको पता करना है, तो यह तो 3 होगा या 5 होगा, विकल्प का सहारा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे फर्स्ट दो शब्दों का आपस में जो संबंध है वही होगा, विकल्प से आपको चयन करना है। तो देखिए U से T हुआ अर्थात -1 किया है, फिर Y से X हो गया तो यहाँ भी -1 किया है दोनों में, और यहाँ P से O हो गया मतलब 16 से 15 हुआ तो -1। तो यहाँ पर देखिए विकल्प में जाएंगे तो देखिए 6 से 5 हुआ तो -1 किया, 19 से 18 हो गया और 8 से 7 हो गया, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ऑप्शन में देखें तो 8 और 10, आपको एक एक ऑप्शन चेक करना होगा, तो 8 और 10 को बदल लेते हैं, 8 की जगह 10 रखते हैं, 10 की जगह 8। अब देखिए 8 × 2 करेंगे तो यहाँ पर 16 आया, फिर प्लस यहाँ पर 10 भागे 5 करेंगे, भाग करेंगे तो 2 आएगी वैल्यू, और यहाँ पर -4 है, अब बराबर 14 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 16 2 18, 18 में 4 घटाएंगे तो 14 प्राप्त हो जाएगा, अतः विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए हैं, साथ में दो निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको पता करना कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। तो पहला कथन है सभी C भी हैं, तो यहाँ पर डायग्राम क्रिएट करेंगे, सभी C भी हैं, तो यहाँ पर अंदर वाला डायग्राम C को इंडिकेट करेगा, बाहर वाला डायग्राम B को। अब कह रहा है कि कोई C B नहीं है, तो जब कोई C B नहीं है तो या तो यहाँ पर B को बना सकते हैं और या फिर B को साइड में बनाएंगे तो B से भी अलग कर देंगे, B यहाँ भी बना सकते थे, B यहाँ भी बना सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि सभी भी C हैं, तो देखिए B और C में देखें तो सभी भी C नहीं है, क्योंकि देखिए अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, तो ये सभी कंडीशन फॉलो नहीं होती, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि सभी B भी हैं, तो B और B में देखिए कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, दूर दूर है दोनों,
तो इसका ये निष्कर्ष भी गलत है। तो अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, कोई भी निष्कर्ष कथनों का अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सबसे पहले सीरीज में देखिए फर्स्ट लेटर 14 5 19, 5 प्लस किया, 19 5 24, 24 में 5 प्लस करेंगे तो ये देखिए 29 अर्थात सी। अब सी में 5 प्लस करेंगे तो देखिए 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 अर्थात यहाँ पर फर्स्ट लेटर एच होगा। सेकेंड लेटर देखेंगे तो 13 6 19, फिर 19 6 25, तो यहाँ पर 6 प्लस किए तो 5 यहाँ पर ई आ गया, और 5 6 होता है 11 अर्थात यहाँ पर के आएगा। 6 6 प्लस किया दूसरे लेटर में। तीसरा लेटर देखिए आर है, तो आर से यहाँ पर 18 8 26, 8 जोड़ा है, फिर यहाँ पर प्लस 8 किया तो एच हो गया, फिर 8 8 16, अब 16 8 24 अर्थात यहाँ पर एक्स आएगा। तो एच के एक्स इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 लड़के ललित पवन नितिन रोहन तरुण वरुण और अमन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। तो सबसे पहले 7 की सीटिंग पोजीशन यहाँ पर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 की तो इस टाइप से होगी, और 5 6 यहाँ पर बैठाएंगे, और 7वां यहाँ पर ऐसे बैठा लेते हैं, और ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखिए सभी पर्सन का ये राइट होगा इस साइड, और इस साइड हो जाएगा सभी पर्सन का लेफ्ट। अब आप सेट करेंगे, देखिए पवन अमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यदि यहाँ पर अमन को बैठाते हैं तो पवन अमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पवन को यहाँ पर बैठाएंगे। नेक्स्ट देखिए कह रहा कि वरुण पवन के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब पवन के दाईं ओर चलेंगे तो यानी इस साइड चल रहे हैं, तो वरुण तीसरे स्थान पर बैठा है, अर्थात यहाँ पर वरुण बैठाएंगे वरुण को। अब नेक्स्ट देखिए रीड करेंगे, नितिन पवन या वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए नितिन न तो पवन का पड़ोसी है, मतलब नितिन यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, और वरुण का भी पड़ोसी नहीं तो यहाँ भी नहीं बैठाएंगे। तो देखिए नितिन को फिर बैठाएंगे यहाँ पर, ये जगह बची तो नितिन के लिए हो जाएगी। आगे रीड करेंगे, ललित तरुण के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब ललित तरुण के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यदि यहाँ पर तरुण को बैठाएंगे तो ललित इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर, अर्थात ललित को यहाँ पर बैठाएंगे। अब एक पर्सन और बचा रोहन, देखिए रोहन यहाँ पर बैठाएंगे क्योंकि ये जगह छुटी है, तो यहाँ पर रोहन। अब लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि पवन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखिए पवन के बाईं ओर चलेंगे तो बाईं ओर इस साइड चलना होगा, तो दूसरे स्थान पर बैठा है नितिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 24 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 34 किलोग्राम है। 48 व्यक्तियों के दूसरे समूह का औसत भार k किलोग्राम है। तो यदि सभी 72 व्यक्तियों का औसत भार 56 किलोग्राम है तो k का मान कितना होगा। इसको एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। देखिए 24 व्यक्ति थे स्टार्टिंग में, और इनका औसत भार दिया है 34 किलोग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 34 34। अब कह रहा कि 48 व्यक्ति हैं, दूसरा ग्रुप है एक, और इनका औसत भार यहाँ पर दिया है k किलोग्राम, तो इसको k लिख लेंगे। अब सभी 72 व्यक्तियों का औसत भार दिया देखिए 56 किलोग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 56। अब देखिए यहाँ पर 24 और 48 दोनों का रेशियो बना लेंगे, तो यहाँ पर 24 एक कम 24, 24 दूनी 48, तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 1:2। यदि यहाँ पर अनुपात बनेगा तो यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी और इसको आपस में देखिए घटाने पर जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, इन दोनों का अनुपात 1:2 होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं, तो जब इनको घटाएंगे आपस में यहाँ पर तो 22 का अंतर आएगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 22 आएगा। तो देखिए इन दोनों का फिर डिफरेंस बाद में देखेंगे, तो 2 से 22 बनाने के लिए 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर भी 1 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एक कम 11, यहाँ वाली संख्या 11 रही होगी, क्योंकि ये 22 है तो ये 11 होगी, तब अनुपात यहाँ पर 1:2 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये औसत से ये मान छोटा है, तो ये बीच वाले मध्य वाले औसत से ये मान छोटा है, तो ये वाला मान एक बड़ा होगा, और ये बड़ा तब होगा जब इनको आपस में प्लस कर लेंगे। तो 56 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी 67, 67 आएगी। यही इसका आंसर होगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 4 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए 4 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो 4 और 3 से वही संख्या कटेगी जो 12 से विभाजित होगी। तो 12 का देखिए मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन में 36, 12 3 36, बाकी 12 से न तो 16 विभाजित होगा, ना ही 25, ना ही 49। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो पहले इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 42/23, इसको जो कहते हो लिखेंगे 42/23 इंटू, यहाँ पर देखिए 46/7 है तो इसको लिखेंगे 46/7। अभी इसके बाद ऑफ है तो ऑफ मीन्स होता है क्रॉस अर्थात गुणे का सिंबल। अब यहाँ पर देखिए पहली वैल्यू है यहाँ पर 28/92, तो इसको जो का तो लिखेंगे 28/92। और ये देखिए डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वो व्युत्क्रम लिख देंगे, मतलब 69 हो जाएगा 21। अब केवल कैंसिल आउट करना है तो देखिए 7×1 = 21, 7×4 = 28, यहाँ पर देखिए 23×3 = 69 और 23×4 = 92। तो देखिए 4 4 3 3 कैंसिल आउट, तो ये पूरा मान 1 हो गया इधर का। यहाँ 7 × 1 = 7, 7×6 = 42, 23 × 1 = 23, 23 दूनी 46, तो 6 दूनी 12, इसका आंसर आएगा 12। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और उसे 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले मार्केट प्राइस अंकित मूल्य और यहाँ पर सीपी क्रय मूल्य सेट करेंगे। तो देखिए एमपी मार्केट प्राइस के नीचे लिखेंगे हानि वाली वैल्यू, देखिए 10% की हानि अर्थात 100 में 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा मार्केट प्राइस। और सीपी में लिखेंगे ये जो छूट दिया है तो 25% की छूट दिया तो सीपी हो जाएगा 75, 100 में 25 माइनस करेंगे तो यहाँ 75। ये दोनों वैल्यू हो गई है मार्केट प्राइस अंकित मूल्य और यहाँ पर क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है अर्थात यहाँ पर एसपी हो जाएगा इसके बराबर 90 के बराबर होगा, अंकित मूल्य के बराबर, तो यहाँ पर एसपी हो गया 90। अब देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत फाइंड करना, तो सबसे पहले लाभ देखेंगे कितने का है, सीपी और एसपी दोनों का अंतर 15 है तो 15 का लाभ हुआ। परसेंट में आपको फाइंड करना है तो 15 का लाभ होगा और ये 75 सीपी पर होगा तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर 75 और इंटू करेंगे 100, तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत। 15 × 15, 15 × 75, 5 × 5, यहाँ पर 20×5 = 100, 20% का प्रॉफिट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू लिखते जाएंगे, एक्स प्लस वाई मिलकर के 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड मिलकर उसी काम को 12.5 दिन अर्थात इसका 25 का हाफ होता है 12.5 दिनों में। तो यहाँ लिखेंगे वाई प्लस जेड मिलकर 25/2, 12.5 को लिखेंगे 25 का हाफ। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जेड और यक्स मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जेड प्लस यक्स, ये 50 डेज लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालना है आपको, तो यही टोटल वर्क होगा। एलसीएम आपको लेना होगा 10 का, 25 का और 50 का, तो 10 25 50 का एलसीएम हो जाएगा 50। यहाँ पर लिखेंगे ये टोटल वर्क हो जाएगा 50। अब देखिए एक्स प्लस वाई की इफिशियंसी निकालना है कार्य क्षमता, तो 10 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 10 × 50। वाई प्लस जेड की इफिशियंसी निकालना है तो देखिए 25 दूनी 50 हुआ और इस 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर y प्लस जेड की इफिशियंसी 4 हो जाएगी और z प्लस एक्स की हो जाएगी 50 में 50 से भाग करेंगे तो 1। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिए इनको आपस में जब प्लस करेंगे तो 2 बार x है, 2 बार y है और 2 बार z है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की कुल इफिशियंसी यहाँ पर देखिए कितनी आएगी। यहाँ पर जोड़ेंगे 5 4 9, 9 1 10, यहाँ टोटल कार्य क्षमता 10, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तीनों की कुल कार्य क्षमता आ गई 5। अब कह रहा है कि यदि तीनों एक साथ काम करें तो उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम तो 50 है लेकिन एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों एक साथ मिलके करें 50 काम को करेंगे तो ये तीनों की कुल कार्य क्षमता 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5, 5 × 50, तो ये 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए उन्होंने एक साथ काम मिलकर शुरू किया लेकिन 20 दिनों के बाद पी ने काम छोड़ दिया। तो देखिए 20 दिनों के बाद यदि पी काम छोड़ दिया तो मतलब दोनों अब 10 दिन के लिए दोनों के लिए काम बचा, अर्थात यहाँ पर पी प्लस क्यू के लिए काम बचा 10 दिन शेष काम। अब कह रहा कि यदि शेष काम को पूरा करने में क्यू को 50 दिन और लगते हैं, तो यदि ये क्यू करेगा तो शेष काम को अकेले 50 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पर 10 और 50 का एलसीएम ले लेंगे, ये आपको यहाँ इस तरह सेट करना है, तो 10 50 का एलसीएम 50 होगा, टोटल वर्क यहाँ 50 हो गया। तो पी और क्यू की इफिशियंसी 10 से 50 में भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 हो गई। क्यू की कार्य क्षमता अर्थात इफिशियंसी 1 होगी क्योंकि 50 में 50 से भाग करेंगे तो 1। तो देखिए यहाँ पर क्यू की कार्य क्षमता 1 और पी की यहाँ पर 4, तो 4 और 1 टोटल हो गया 5। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर के किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्क हो जाएगा 30 दिनों में करते हैं और 5 की कार्य क्षमता से करेंगे तो यहाँ पर वर्क होगा 30 × 5 यानी टोटल 50, 150 काम था टोटल।
अब कह रहा कि पी अकेले संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो पी की कार्य क्षमता 4 है यहाँ पर, तो भाग करेंगे 4 से। तो यहाँ पर पी का अकेले का यहाँ पर कार्य दिन आ जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 15 अपना 75, 75 का हाफ हो जाएगा, भाग करेंगे 2 से। तो 37 दूनी 74, 37.5 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। इसी तरह इसको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणे पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, इंटू त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, तो 21 इंटू 21। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, देखिए 22 यहाँ पर पाई जैसे आ गया, पाई की वैल्यू 22/7, तो 22 होता है 11 का मल्टीपल, 11 दूनी 22। अब देखिए केवल 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट है। 7 2 9 और 7 2 9 ये 11 का मल्टीपल है। यहाँ पर 6 2 8, यहाँ पर 9 3 12, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर 9 4 13 और 8 2 10, तो 13 10 3 अंतर है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। और यहाँ पर 5 2 7 और 4 2 6, 6 7 का अंतर 1 है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो केवल 11 का मल्टीपल देखना है। और यदि पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 1 कम 7, यहाँ पर 7 3 21, तो देखिए 22 दूनी 44, और 44 गुने 3 करेंगे तो 44 त्याई 132, और इंटू कर देंगे 21 और है यहाँ पर, ये इंटू 21। तो देखिए 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4, 21 त्याई 63, 63 4 67 हासिल 6, 21 1 कम 21, 21 6 27। तो देखिए 2772 इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 65% में से 55 घटा दिया जाए तो परिणाम 400 आता है, उस संख्या का मान कितना होगा। तो संख्या तो 100% होता है, लेकिन कह रहा कि 65% में 55 माइनस करते हैं तो परिणाम आता है देखिए 400, यहाँ पर 400 दिया है। -55 पक्षांतर करेंगे तो +55 उधर जाएगा, तो 455 हो जाएगा, मतलब 65% बराबर हो जाएगा 455। आपको 100% की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले 13 से कैंसिल आउट करते हैं, 13 25 55, सॉरी 65। यहाँ पर देखिए 13 3 39, फिर 6 65, 13 25 65, फिर 5 1 कम 5, 5 7 35, 1% की वैल्यू 7 हो गई। 100% की फाइंड करना तो 100 इंटू 7 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 700। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 2000 रुपये की एक धनराशि 5920 रुपये हो जाती है। तो यदि वार्षिक ब्याज की दर और उनकी वर्षों की संख्या ये आपस में देखिए दोनों समान हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये तो प्रिंसिपल है 2000 रुपये और ये अमाउंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस ब्याज होगा। और ब्याज देखिए दोनों का अंतर देखिए 2000 है, यहाँ 5920 है, तो दोनों का अंतर 3920 होगा। आपको साधारण ब्याज का फार्मूला लिख लेना पहले, एस आई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। आप देखिए यहाँ पर एस आई तो 3920 होगा, दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस एस आई होगा। और यहाँ पर प्रिंसिपल 2000 है तो प्रिंसिपल की वैल्यू लिख देंगे 2000, स्टार्टिंग में दिया हुआ है। और यहाँ पर रेट और टाइम इक्वल है, हमें रेट फाइंड करना है तो दोनों को रेट मान लेंगे, रेट और टाइम दोनों जगह आर आर रखेंगे और बटे हो गया 100। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो रेट यहाँ से आ जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, फिर 19 हुआ तो 2 9 18, और ये 12 हुआ, 2 छक्का 12। तो देखिए आर इंटू आर, आर स्क्वायर होगा 196, 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आर का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो रेट हो जाएगा 14%। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m माइनस एन बराबर 11 और m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 141 हो तो m इंटू एन का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू दी गई है, तो इसी का फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, मतलब m माइनस एन होल स्क्वायर। और इसका फार्मूला होगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और माइनस 2mn, 2m इंटू एम इंटू एन, माइनस 2mn। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, m माइनस एन की वैल्यू 11 है तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर, अब बराबर m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 141 है तो यहाँ 141 लिखेंगे, माइनस 2mn। अब यहाँ पर देखिए 11 का वर्ग होता है 121, और 141 पक्षांतर करेंगे तो माइनस 141 होगा, बराबर माइनस 2mn। अब यहाँ पर दोनों को आपस में घटाएंगे तो माइनस 20 होगा, अब यहाँ पर माइनस 2mn है। हमें m इंटू एन फाइंड करना है तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, पहले माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, 2 1 कम 2, 2 दहम 20, तो m इंटू एन की वैल्यू हो जाएगी 10। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 14 कलम की दर से कुछ कलमें खरीदी और उन्हें 1 रुपए में 12 कलम की दर से बेच दिया, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए
पहले तो सीपी की कंडीशन लिखते हैं। 1 रुपये में कह रहा 14 कलम खरीदता है, 14 कलम की दर से। तो देखिए यहाँ पर सीपी ये रुपया हो जाएगा, यहाँ पर रुपये, और ये हो गया वस्तु। अब यहाँ पर देखिए एसपी की कंडीशन लिख लेते हैं। तो एसपी कह रहा है कि 1 रुपये में 12 कलम की दर से बेच देता है, तो 1 रुपये में यहाँ पर 12 वस्तुएं बेच रहा है। अब ये इस कंडीशन में वस्तुओं की संख्या हमें समान करना है। तो देखिए यहाँ पर 14 12 का एलसीएम यहाँ पर 84 होगा। तो यहाँ पर 14 छंग 84, 6 का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 सत्ते 84, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वस्तुओं की संख्या समान हो गई, मतलब 6 रुपये में 84 वस्तुएं खरीदता है और 7 रुपये में 84 वस्तुएं बेचता है। तो देखिए यहाँ पर 6 में खरीदा और 7 में बेचा, यहाँ पर 6 एक कम 6 और 7 एक कम 7। तो देखिए लाभ होगा 1, क्योंकि यहाँ पर लाभ निकालना है तो एसपी माइनस सीपी अर्थात 7 माइनस 6। लाभ तो 1 हो रहा है, लेकिन आपको परसेंट में फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट। तो 1 का लाभ लेकिन सीपी पर होगा, सीपी आपका 6 है यहाँ पर, तो बटे 6 इंटू 100। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, 1/6 की वैल्यू होती है 16.66। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे वस्तुओं की संख्या बराबर करना है, तो 12 14 का एलसीएम 84 होता है, तो 84 की इक्वल करना, तो 6 का यहाँ भी 6 का यहाँ भी, 14 छंग 84, और इसमें 12 सत्ते 84, तो 7 का यहाँ भी करेंगे। तो 6 रुपये में खरीदा, 7 रुपये में बेचा, तो 1 का लाभ हो रहा है। फिर लाभ प्रतिशत आप निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परीक्षार्थियों जे और के अंक 15:17 के अनुपात में है। यदि जे के अंक 300 हैं तो के अंक कितने होंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए 15 और 17 का अनुपात है, तो ये जे है जो कि 15 अनुपात की वैल्यू दे रखा है 300। तो 1 अनुपात की निकालेंगे, 15 1 कम 15, 15 दूनी 30, 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 20। हमें निकालना है के अंक, तो के का अनुपात में 17 है, तो 17 अनुपात की निकालना है, तो 17 इंटू कर देंगे 20, 17 दूनी हो जाएगा 34। और डायरेक्ट भी आप यहाँ पर 340, देखिए डायरेक्ट भी आप 17 का मल्टीपल देख सकते थे, केवल एक ही 17 का मल्टीपल है 340, 17 दूनी 34, बाकी ये 17 के कोई मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9,000 रुपये 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक की दर पर ऋण पर दिए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आपको देखिए पहला कह रहा है कि इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 35 रुपये होगा। तो यहाँ पर देखिए ब्याज के लिए 00 तो पहले कैंसिल आउट करेंगे, बटे 100 रहेगा, 8 9 दूनी 18 दूनी 36, 3600 आ रहा, तो पहला गलत है, फर्स्ट मतलब ये कथन गलत है, यहाँ पर 3500 की जगह 3600 होगा। फिर अगला कह रहा है कि इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 3960 रुपये होगा। अब सीआई निकालना है, तो देखिए 20% रेट है और 2 वर्ष टाइम है, तो इफेक्टिव रेट ही सीआई के बराबर होगा। तो सीआई निकालना है, तो देखिए 20 और प्लस 20, और यहाँ पर प्लस 20 इंटू 20 बटे हो जाएगा 100। तो देखिए यहाँ 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 20 20 40, तो यहाँ सीआई हो जाएगा 44%। हमें 44% की वैल्यू फाइंड करना है। 100% देखिए 9,000 है, तो यहाँ पर देखिए लिख देंगे पहले 100% की वैल्यू 9,000 रुपये, और यहाँ पर देखिए 9,000 है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 90। लेकिन निकालना आपको 44% है, क्योंकि सीआई 44% आया, तो 44 इंटू कर देंगे 90। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 9 चौको 36, और 9 चौको 36 3 39, और एक जीरो लगाएंगे, तो देखिए सीआई 3960 रुपये यहाँ पर आ रहा है। अतः दूसरा कथन सही है। तो कह रहा कि केवल सेकंड कथन सही है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 पदों में ये डिवाइड है, तो अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे, 3 स्टेप है। 21 1 कम 21, 21 चौक 84, पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ 400 आया फर्स्ट स्टेप में। फिर यहाँ पर देखिए 42 इंटू 5 करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 1 21, तो 210 आएगा। तो यहाँ पर प्लस करेंगे 210, और माइनस यहाँ पर देखिए 410, तो 400 में 210 जोड़ेंगे, तो यहाँ 610 हो जाएगा, और माइनस होगा 410, तो फाइनली 200 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3160 रुपये में बेची जा रही 3950 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर दिया जाने वाला छूट प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर 3950, तो वैल्यू लिख लेंगे पहले 3950, और विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पर एसपी लिख लेंगे 3160 यहाँ पर होगा। अब देखिए रेशियो पहले बना लेते हैं, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए एमपी 395 है और ये एसपी 316, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आप यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, दोनों का अंतर आएगा 79, जब घटाएंगे तो 79। अब आपको डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है, तो देखिए डिस्काउंट 79 का दे रहा है, और ये मार्केट प्राइस पर देगा, तो अर्थात यहाँ पर 395 नीचे वैल्यू आएगी, इंटू हो जाएगा 100।
अब देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 79 एक कम 79 ये 5 बार जाएगा, क्योंकि 7 पना 35 9 पना 45, 5 बार में 395 आएगा। फिर 5 एक कम 5, यहाँ पर देखिए 20 पंचे 100, तो डिस्काउंट का परसेंट होगा 20%। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन सी और डी से चलना शुरू करती हैं। दोनों रेलगाड़ियां क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। जब वो एक दूसरे से मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 160 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है, तो सी और डी के बीच की दूरी कितनी होगी। इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले तो स्पीड यहाँ पर लिख लेंगे। स्पीड देखिए दिया है 32 और 96, तो यहाँ पर लिख लेंगे 32 और अनुपात यहाँ पर 96, स्पीड का रेशियो बन जाएगा। और डिस्टेंस जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब 96 हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा सेकंड 32, जस्ट अपोजिट करेंगे। अब कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, देखिए पहली रेलगाड़ी से 160 किलोमीटर अधिक यात्रा कर रही है। इन दोनों में डिस्टेंस यहाँ पर अंतर देखेंगे, इन दोनों में अनुपात में, तो 6 में 2 घटाएंगे 4, 9 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, तो 64 अनुपात की वैल्यू दिया है 160 किलोमीटर। तो हमें निकालना है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर दोनों का योग, इन दोनों का योग होगा, तो जोड़ेंगे तो 6 2 8 आएगा और 9 3 12, 128 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस 128 होगी। तो देखिए 64 में 2 का गुणा करेंगे, 64 दूनी 128, तो यहाँ भी 160 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32, अर्थात 320 किलोमीटर टोटल दूरी होगी। केवल इतना आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है। यहाँ पर देखिए दोनों लैपटॉप का विक्रय मूल्य समान है। एक पर 40% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे पर 40% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन पर उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस कंडीशन पर हमेशा हानि होती है और हानि का प्रतिशत निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पर सेम वैल्यू दी है 40-40 लाभ और हानि, तो 40 का स्क्वायर बटे 100, ये आपको हानि होगी इतने की। हानि परसेंट निकाल रहे हैं तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है बटे 100, तो 0 0 कैंसिल आउट, तो 16% की हानि होगी। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन की आय और व्यय का अनुपात क्रमशः 9:7 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 70% की कमी होती है, तो उसकी आय और व्यय का नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले रमन का आय और व्यय का अनुपात लिख लेते हैं। यहाँ पर आय और व्यय, आय और व्यय का अनुपात दिया है 9:7, यहाँ पर 9:7 दिया हुआ है। अब कह रहा कि आय में 20% की वृद्धि होती है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर गुणा करेंगे 120 का, और व्यय में 70% की कमी होती है तो 100 में 70 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 30 का गुणा कर देते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, तो 30 एक कम 30, 30 चौको 120, तो 9 चौको 36 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 7 एक कम 7, तो 36:7 नया अनुपात बन जाएगा। केवल इतना आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। तो देखिए 4 सदस्यों की कुल आयु निकालना, तो 4 × 25 करेंगे, फिर माइनस। यदि परिवार के 3 सदस्यों की आयु 20, 22 और 28 वर्ष है, तो यहाँ पर तीनों को जोड़ लेते हैं। 20 प्लस फर्स्ट 20 है, फिर 22 और प्लस हो जाएगा 28, यहाँ पर जोड़ेंगे। अब इन तीनों को यहाँ पर सम यानी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 70 आएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 25 चौको 100, यहाँ पर 100 आएगी वैल्यू। तो देखिए 100 में जब 70 माइनस करेंगे तो परिवार के चौथे सदस्य की आयु आ जाएगी, तो यहाँ पर 30 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश और सुरेश की आय का अनुपात यहाँ पर 3:4 है। तो लिख लेते हैं पहले रमेश और सुरेश, आय का अनुपात यहाँ पर दिया है 3:4, लिख लेते हैं 3:4। अब यहाँ पर देखिए व्यय का अनुपात, रमेश सुरेश के व्यय का अनुपात 2:3 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं व्यय का रेशियो 2:3। ये आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है प्रश्न में। आप कह रहा कि यदि प्रत्येक 200 रुपये बचाते हैं तो रमेश और सुरेश की आय क्या होगी। यहाँ पर देखिए अनुपात में बचत हो रही, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 की, और यहाँ पर भी देखिए 4 में 3 घटाएंगे तो 1, दोनों तरफ समान है, तो अर्थात 1 बराबर वैल्यू हो जाएगी 200। यहाँ पर 200 रुपये की बचत कर रहे हैं। तो कह आय निकालना है, तो देखिए रमेश की आय 3 है तो 2 तिहाई 600, रमेश की आय 600 हो जाएगी, 3 का गुणा 200 से करेंगे, यहाँ पर 4 दूनी 800, सुरेश की आय हो जाएगी 800, तो 600 रुपये और 800 रुपये होगी क्रमशः आय। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है, और इसकी संपूर्ण PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।